देखिए आज क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये है जो हम क्वेश्चन लगा दिया करें तो बुक से आगे देखकर क्वेश्चन लगाया करो, फिर कमेंट करके बताया करो। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इंट्रीकल रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसका यूज करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा इंट्रीकल रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x dx। ओके, dx। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। ठीक है, तो देखो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 1/√x का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, ये कितना बचेगा 2dx। ठीक है, इस वर्ग से ये रूट कैंसिल तो क्या आएगा, x प्लस 1/x माइनस 2dx। ठीक है, सिंपल है। तो इसका अलग अलग x के सापेक्ष समाकलन कराएंगे। x के सापेक्ष समाकलन करने पर ओके, तो ये हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स प्लस इंट्रीकल 1/dx माइनस 2/dx। देखो यहाँ पर 1 कैसे आता है, इसको हम 2 × 1 लिख सकते हैं। 2 का इंट्रीकल होता नहीं है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। x का करेंगे तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, वही इंट्रीकल x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, देखिए तो इंट्रीकल सॉरी, जब हम समाकलन कराते हैं तो इंट्रीकल का चिन्ह हट जाता है। ठीक है, तो आइए x 1 प्लस 1/1 प्लस 1, मैंने क्या बताया था, जितनी घात हम ऊपर जोड़ते हैं उतनी घात नीचे लिखते हैं, ये समाकलन का नियम है। प्लस इसका मैंने क्या लिखाया था, इंट्रीकल 1/x dx का लिखाया था log mod x प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा log mod x माइनस 2 का क्या होगा, 2 का 2 ही, 1 का क्या हो जाए x प्लस c। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग मोड एक्स माइनस 2x प्लस c। ठीक है, ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए था शायद, क्वेश्चन नंबर 7 का ए क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, 7 का बी। 7 का बी
क्वेश्चन नंबर 7 का भी इंट्रीकल डी जेड अपॉन जेड रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये इसी का फार्मूला तो बन नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। माना z बराबर sec थीटा या sec x। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी इसका हम क्या कराएंगे, अवकलन। मैंने मान लिया z के स्थान पर हम रखेंगे sec थीटा। ठीक है, या इधर लिख लो इसको, माना z बराबर sec थीटा। ठीक है, हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी जेड बराबर sec थीटा का अवकलन क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, ये हम रखेंगे डी जेड के स्थान पर। तो आइए यहाँ पर रखेंगे डी जेड के स्थान पर क्या रखेंगे, sec थीटा इंटू tan थीटा, sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन जेड के स्थान पर sec थीटा रूट ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ठीक है, सही आता है। तो यहाँ पर जो sec स्क्वायर थीटा होता है, मैंने सर्व समझा बताई थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे tan स्क्वायर थीटा, क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसको एच लिखेंगे sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन sec थीटा, ये यहाँ आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ गया tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन sec थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। अब sec थीटा से tan थीटा से tan थीटा कैंसिल और sec थीटा से sec थीटा कैंसिल। तो ये इंटीग्रल यहाँ पर क्या बचा 1 डी थीटा। तो हम थीटा के सापेक्ष अगर हम 1 का इंटीग्रल कराएंगे तो क्या आएगा, थीटा आएगा थीटा प्लस सी। ठीक है, अगर यहाँ पर x होता तो 1 का क्या आता, x आता। जब मैंने माना था z बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो थीटा से हम मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माना था मैंने sec थीटा, z बराबर sec थीटा, थीटा कल निकालेंगे sec इनवर्स z हो जाएगा, क्या हो जाएगा z हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है तो z इक्वल टू sec थीटा किया था, तो sec इधर किसमें है, गुणा में, थीटा क्या गुणांक है, तो 1 अपॉन sec आएगा, ऊपर z बराबर थीटा। ठीक है, तो ऊपर ले जाएंगे इसको, क्या हो जाएगा इनवर्स में, तो sec इनवर्स z बराबर थीटा। ठीक है, इतना तो मालूम ही होगा, जब हम किसी अगर कोई संख्या बराबर में है, अगर हम किसी गुणांक का मान निकालते हैं तो वो इनवर्स में जाता है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा sec इनवर्स z। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे रख देंगे तो क्या आएगा sec इनवर्स z प्लस सी। ठीक है, ये आंसर है इसका। समझ में आया, क्या किया दोबारा देख लो। यहाँ पर ये किसी का फार्मूला नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का भी
तो जेड बराबर मैंने मान लिया सेक थीटा। अब हम क्या करेंगे, अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ पर डी जेड लिखेंगे बराबर सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये मान जो है डी जेड का क्या है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ पर रख दिया सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन जेड के स्थान पर सेक थीटा माना तो सेक थीटा रख देंगे, सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सब समता होती है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की माइनस वन के स्थान पर टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गई, क्या बचा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, नीचे भी आया सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या वन, वन डी थीटा। अब हम थीटा के सापेक्ष समाकलन कराएंगे तो वन का क्या आएगा थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे, मैंने माना था जेड बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स जेड, तो थीटा के इनवर्स थीटा के स्थान पर सेक इनवर्स जेड प्लस सी रख देंगे। समझ में आया, नोट कर लो। आगे क्वेश्चन है सी नंबर, इंटीग्रल डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ये इजी है दोनों। ठीक है, डी और सी, क्वेश्चन नंबर 7 का सी और डी, सी क्या है, इंटीग्रल डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और डी नंबर है इंटीग्रल e की पावर x dx। ठीक है, इसका बताओ कमेंट करके क्या होगा, e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, इसमें भी कुछ नहीं है, एक फार्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स x वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, tan इनवर्स के बराबर होता है, यहाँ पर y के पदों में दिया गया है तो ये y के पदों में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये फार्मूला है। ठीक है, अब y के पदों में दिया गया है तो y हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा वन डी वाई अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अगर यहाँ पर x होता इस प्रकार से तो यहाँ पर x वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x लिखते। देखो ये फलन के जगह पर x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम सिर्फ फार्मूले पे ध्यान देंगे। ठीक है, y के x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस सी। ठीक है, यही आंसर इसका। मैंने पहली बार कहा था कि जब हमें फार्मूला याद होंगे तभी हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। देखो इसका भी मैंने बताया था e की पावर x, तो इसका क्या होता है e की पावर x प्लस सी होता है, यही आंसर है ना यदि। ठीक है, तो ये दोनों लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट x पावर 3
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रल, यहाँ पर देखो दो जगह एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लेंगे है ना, एक्स, तो ये बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ पर हम कॉमन लेंगे क्या? एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स माइनस वन काटना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब यहाँ से इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? एक्स माइनस वन आ रहा है। अगर हम इसको एक्स वन इंटू वन लिख दे तो इसका गुणा इसमें कराएंगे, आएगा तो नहीं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, कॉमन लेंगे एक्स माइनस वन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसल हो जाएगा। ठीक है, क्या किया? यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ पर कितनी घातें हैं? तीन है, दो चलेगी, कितनी बची? एक। एक्स स्क्वायर यहाँ से चला गया, क्या बचा? वन। यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स माइनस वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वन इंटू वन लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब क्या किया? एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष समाकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा? एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्स टू प्लस वन प्लस एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, यही इसका आंसर है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको नोट करो जल्दी। एक काम किया करो, जब तुम वीडियो देख रहे हो ऑनलाइन तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, उसमें नोट करते चला करो। दूसरा क्वेश्चन है, एट का दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रल वन माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये भी सिंपल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम रूट एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स पावर वन अपॉन टू, तो वन माइनस एक्स, एक्स पावर एक बट्टे दो डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? एक्स पावर एक बटे दो माइनस एक्स इंटू एक्स पावर एक बटे दो डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक्स पावर एक बटे दो माइनस दो एकम दो एक, तीन बटे दो। यहाँ पर एक घात होती है, गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ती और घटती है, तो ये हो जाएगा तीन बटे दो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस वन अपॉन टू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? दो एकम दो एक, तीन बटे दो हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो बिंदु सॉल्व कर सकते हो आप।
ठीक है, तो यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा फिर एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक बटे दो प्लस वन एक बटे दो प्लस वन माइनस एक्स तीन बटे दो प्लस वन तीन बटे दो प्लस वन प्लस सी। ये कितना हो, दो एकम दो एक तीन बटे दो एक्स पावर तीन बटे दो, ये आएगा तीन बटे दो माइनस दो एकम दो तीन पांच बटे दो प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा, दो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, दो बटे तीन एक्स पावर तीन बटे दो माइनस दो बटे पांच एक्स पावर पांच बटे दो प्लस सी। ठीक है, यही आंसर तुम्हारा है ना, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो सीधी सीधी। तीसरा क्वेश्चन है, इंट्रीकल रूट एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। ठीक है, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी ये किया था। रूट एक्स को लिखेंगे एक्स पावर एक बटे दो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर एक बटे दो इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू एक्स पावर एक बटे दो प्लस थ्री एक्स पावर एक बटे दो डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर कितना हो जाएगा, थ्री दो दूनी चार, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक बटे दो प्लस दो, है ना, दो दूनी चार एक पांच बटे दो हो जाएगा, पांच बटे दो, दो दूनी चार और एक पांच, गुणा में घातें जुड़ती है तो यहाँ पर क्या हो जाए, दो दूनी चार एक पांच बटे दो। ठीक है, प्लस यहाँ क्या होगा, दो एकम दो एक तीन, टू एक्स एक घात होती है इस पर हमेशा जो लिखी नहीं जाती है, तो ये क्या हो तीन बटे दो हो जाएगा। ये एच डी वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी घात है नहीं। ठीक है, तो इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कराएंगे, थ्री बार आएगा, क्या बचेगा एक्स पावर पांच बटे दो डी एक्स प्लस टू बार आएगा, अंदर बचेगा तीन बटे दो डी एक्स, थ्री बार आएगा एक्स पावर एक बटे दो डी एक्स। ठीक है, इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स पावर पांच बटे दो प्लस वन बटे पांच बटे दो प्लस वन प्लस टू, ये क्या हो जाएगा, थ्री बटे टू प्लस वन थ्री बटे टू प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स पावर एक बटे दो प्लस वन एक बटे दो प्लस वन प्लस सी। मतलब यहाँ पर जितनी घातें होती है, जैसे यहाँ पर पांच बटे दो है तो एन के स्थान पर पांच बटे दो आया है, तो एन प्लस वन है तो जितनी घात है उसमें एक जोड़ देंगे, जितनी ऊपर जोड़ेंगे उतनी नीचे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दो एकम दो और दो एकम दो पांच सात, तो तीन एक्स सात बटे दो, नीचे भी हो जाएगा सात बटे दो। ठीक है, सात बटे दो प्लस टू टू एक्स दो एकम दो तीन पांच बटे दो प्लस थ्री दो एकम दो एक तीन बटे दो
3/2 प्लस C। ठीक है, इधर देखो। अब यहाँ पर जो आंसर निकालेंगे तो वो कितना होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, इसका गुणा हो जाएगा इसमें, 3 दूनी 6/7 x पावर 7/2 प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 x पावर 5/2, ये हो जाएगा 2 तिया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आएगा प्लस का 2 x पावर 3/2 प्लस C। ठीक है, इसका यही आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। अब ये एक्सरसाइज 7A आपकी फिनिश हो गई है। अब आगे आएगी 7B। ठीक है, 7B एक्सरसाइज आएगी 7B। आज के लिए इतना, फिर अगली क्लास में पढ़ाएंगे। 7B अगली क्लास में मिलेगी। ठीक है।